नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का एमपीपीएससी टारगेट के इस चैनल में स्वागत करता हूं। मैं सुनील राठौर। आज आपको सोशियोलॉजी के अंतर्गत दो सेशन, जैसे कि आज आपको दो सेशन प्राप्त होंगे, यूट्यूब पे भी दोनों वीडियो अपलोड हो जाएंगे। तो एक सोशियोलॉजी का एक पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट को मिलाकर हम एक टॉपिक फिनिश करेंगे। सिलेबस के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है नातेदारी यानी कि किनशिप। तो इस टॉपिक को दो सेशन के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। दोनों सेशन आज ही की क्लास में हम इसको अपलोड करेंगे और आप लोगों को भी लाइव सेशन के साथ अगर जुड़ना है तो जूम मीटिंग पर आप लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आपको शो हो रहे होंगे, जिस पर आप देखकर वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर हमें जूम मीटिंग पर लाइव क्लासेस लेना है, तो आप लोगों को वहां पर एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, इतना मत विचार कीजिएगा। किसी प्रकार का कोई भी कॉस्ट आपको यहाँ पर पे नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी कंसिस्टेंसी यानी कि आपका कंटिन्यूटी यहाँ पर क्लास में दिखाना होती है। बहरहाल यदि कुछ समय तक अगर मुझे लगता है कि आपकी कंटिन्यूटी यहाँ पर बाधित हो रही है तो फिर उसको ग्रुप से रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह मैं करूंगा। अभी कुछ समय हम करेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, कुछ लोग को देख लूंगा मैं कि कौन अपने टारगेट को लेकर एकदम तत्पर है, तो उसी आधार पर यहाँ पर सभी को कंटिन्यू रखा जाएगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अजय, प्राची, यशु, तीन लोग तो लगातार मैं कंटिन्यू देख पा रहा हूँ। बाकी अभी कुछ लोग और जुड़े तो मैं देख लेता हूँ, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। चलिए, चंचल भी डेली इसमें ज्वाइन करते हैं, ज्योति पटेल भी ज्वाइन करती है डेली। तो ये 5 स्टूडेंट की कंसिस्टेंसी लगातार बनी हुई है। ठीक है, तो वो समय दूर नहीं है कि सिर्फ 500 लोगों का ही एक ग्रुप बना दिया जाए। ठीक है, 500 लोगों का ग्रुप रहेगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी और की यहाँ पर फिर आवश्यकता रहेगी। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं, हो सकता है दिन दिन किसी के दो लोगों का मेरे पास जेन्युइन कारण है इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उसका अपना कारण है। बाकी लोग कंटिन्यू रखिएगा। आप ही के लिए मैं ये कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। आप लोग जुड़े हैं इसलिए मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को समझना चाहिए। और कुछ चीज अगर मेरी कमी है तो आप मुझे ग्रुप में भी बता सकते हैं, सार्वजनिक भी कर सकते हैं, पर्सनली बताना चाहे तो बता सकते हैं कि क्या सर इसमें सुधार करना चाहिए। बाकी मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा किसी प्रकार का कोई इश्यू ना आए। ठीक है, चलिए टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। सोशियोलॉजी के दो सेशन लेंगे तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखना सोशियोलॉजी को लेकर। बाकी क्लास तो वैसे ही अपना 3 लेक्चर होंगे आपके 14 मिनट में। समाज शास्त्र के अंदर तक आज का टॉपिक होगा आपका नातेदारी। काफी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको मजा आएगा इसको पढ़ने। बस क्या होता है कि हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते तो ऐसा लगता है कि ये नातेदारी क्या होगा, कैसे समझेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली यानी कि हम इसको इसको अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करके देखते हैं, तब जाकर चीजें बहुत आसान होगी। करते इसका क्लासिफिकेशन पहले एक चार्ट बनाते हैं, नातेदारी की एक सामान्य परिभाषा देखेंगे। ठीक है, विभिन्न समाजशास्त्री के सूत्र इसे परिभाषित कर सकते हैं, तो उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। और इसी के बाद हम देखेंगे कि किनशिप के अंतर्गत इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि सारे टॉपिक हम पढ़ते हैं इसी चार्ट के आधार पर रहते हैं, वो भी विशेषताएं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी हम बात करेंगे नातेदारी। फिर इसी के बाद हम देखेंगे नातेदारी के कुछ टाइप्स होते हैं, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। और हमारी कोशिश होगी कि इस सेशन में तो हम विशेषता प्रकार में आते हैं। इसके बाद इसकी कुछ रीतियां होती है। ठीक है, या फिर आप बोले कि जो ये नातेदारी प्रकार में आ जाएगा, लेकिन इसकी कुछ रीतियां होती है, तो रीतियों को भी इसके अंतर्गत बात करेंगे। तो रीतियां हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, या फिर पहले ये भी लिख सकते हैं कि नातेदारी की श्रेणियां, नातेदारी की श्रेणियां। और उसके बाद नातेदारी की रीतियां, रीतियां यानी कि परंपराएं। ठीक है, यूजेज ऑफ किनशिप। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं आप, यूजेज ऑफ किनशिप भी बोल सकते हैं, किनशिप। इसको आप ट्रेडिशन भी बोल सकते हैं, ट्रेडिशन ऑफ किनशिप। और ये आपका नातेदारी की श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां होगी, 3 प्रकार की। ये भी आपका ट्रेडिशन ही है एक तरह से देखा जाए। जैसे कि मैं बोलूंगा प्राइमरी किनशिप, सेकेंडरी किनशिप, टर्शरी किनशिप, क्वाटरनरी। देखिए इस प्रकार से इसका क्रम आगे बढ़ता है, लेकिन हम यहाँ पर 3 क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे।
विधियों के बाद अंतिम इसका टॉपिक होगा कि नातेदारी का क्या इंपॉर्टेंस है, नातेदारी का मतलब। क्लियर हुआ? तो ये 6 प्रमुख सब टॉपिक्स है इसके नातेदारी के, जिसे हमें इस 2 सेशन के अंदर कंप्लीट करना है। बहरहाल हम अगर चर्चा करेंगे, कुछ आपके डाउट्स होंगे, अगर क्लास इस वजह से डिले होती है तो फिर वो अलग बात हो जाती है। बाकी मेरा टारगेट है इसको 2 सेशन में, यानी कि 40 मिनट के 2 सेशन में इसको कंप्लीट करना है। चार्ट बनाइएगा, और चार्ट बनाने के साथ साथ मैं परिभाषा यहाँ पर आपको डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि नातेदारी को डिफाइन करना है तो कैसे। देखिएगा, कुछ हम समाजशास्त्री का नाम तो जिक्र लेंगे, यहाँ पर जिक्र करेंगे इसे, लेकिन सामान्य परिभाषा किसी का नाम आपको ध्यान नहीं आया, तो कैसे हम इस नातेदारी को परिभाषित करें। तो नातेदारी को परिभाषित करने के लिए एक बात आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जो वास्तविक आपका जो वंशावली होती है, यानी कि आप वंशावली को क्या बोलते हैं, एक्चुअल लिनेज, ठीक है, यही बोलते हैं आप इंग्लिश में इसको। एक बार मैं देख लेता हूं इसमें, इसमें देखिएगा, वास्तविक वंशावली, यानी कि इसी को बोला जाता है एक्चुअल ये बोला जाता है इंग्लिश में। क्लियर है? और साथ ही साथ में अगर देखें तो एक हो जाता है आपका प्रोस्पेशन, यानी कि प्रजनन, इसी को बोला जाता है प्रोस्पेशन। तो वास्तविक वंशावली और प्रजनन के आधार पर परस्पर संबंधों का यह क्या होता है, योग होता है। तो यही कीवर्ड है आपके, वास्तविक वंशावली और प्रजनन, इन दोनों के आधार पर व्यक्तियों व्यक्तियों के परस्पर संबंधों का या परस्पर संबंधों की व्यवस्था, क्योंकि कभी कभार होता है, क्योंकि ह्यूमन बींग से कुछ एरर हो जाती है, नाम नहीं आए किसी सोशियोलॉजर का, समाजशास्त्री का नाम नहीं है किसी, तो वैसी स्थिति में आपको यह बातें ध्यान रखना है कि कभी किसी का नाम ध्यान नहीं आ रहा हो। ऐसी स्थिति होती है जब टेस्ट में आप अपियर होते हैं, तब आंसर राइटिंग करते हैं। तो यहां पर मैंने कहा कि आप नातेदारी को डिफाइन करना है, तो आप ये बताइएगा वास्तविक वंशावली और प्रजनन। प्रजनन यानी कि दो कपल के मध्य संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से जिसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, सोशल एक्सेप्टेंस मिल जाता है, ठीक है, सामाजिक रूप से उसे स्वीकृति मिल जाती है, तो वैसी स्थिति में संतान उत्पत्ति की दृष्टि से उसमें एक प्रजनन की क्षमता होती है, या प्रजनन का गुण या प्रजनन की व्यवस्था होती है। साथ ही साथ में वंशावली, वंशावली यानी कि आपका रेस को भी क्या करना है, यहाँ पर अपने पीढ़ी को भी बनाए रखना है। तो इन दोनों उद्देश्यों से ध्यान रखना है, यहाँ पर दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर व्यक्तियों के बीच में आपसी परस्पर संबंध होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को नातेदारी कहा जाता है। एक लाइन में फिर से कैसे लिखना है तो वो सुन लीजिए, पूरी रामायण मैंने गा दी है। अब कैसे लिखना आपको, नातेदारी को डिफाइन करना है, वास्तविक वंशावली एवं प्रजनन के आधार पर व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था नातेदारी कहलाती है। इस डेफिनेशन को लिखिए, फिर इसके बाद में हम कुछ समाजशास्त्र की बात करेंगे, उसके आधार पर इसको डिफाइन करेंगे। जल्दी इसको नोट कर दीजिए डेफिनेशन को, और चार्ट भी बना दीजिए। दो लोग वर्क जुड़े हैं, देख लेता हूं, जल्दी से लिखिएगा इसका। दीपक नई स्टूडेंट लग रही है मुझे। ज्योति सिंह, ज्योति सिंह पहली बार क्लास ले रही है शायद, बताइएगा। ज्योति सिंह और एक और नया स्टूडेंट है दीपक, क्या दोनों की, आप दोनों की आज पहली क्लास है? आप लोगों की वॉइस मेरे तक नहीं आएगी, बोलने की कोशिश मत करना, ठीक है? आप लोग आपस में सुन पाएंगे, म्यूट करके ही रखना हमेशा अपने माइक को, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे स्टूडेंट डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी ऐसी सुविधा कर रही कि आपकी वॉइस में सही सुन पाता हूँ, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी मैंने छीन रखी है आपका। लेकिन आप मैसेज करके अपनी अभिव्यक्ति दर्ज कर सकते हैं, जो कि आप रिटर्न फॉर्मेट में होती है, ठीक है? बताइएगा, आप दोनों की नई क्लास, आज पहली क्लास है, यानी कि यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है,
नातेदारी में क्या होता है, ये जो लिखा ना मैंने परस्पर संबंध, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो या म्यूचुअल रिलेशन होता है। यानी कि आप इंग्लिश में भी बताना चाहें तो हिंदी में भी एक और लाइन में लिखूंगा इससे कनेक्ट करके। अगर आप ये भी बताना चाहें इसमें कि जो नातेदारी होती है यह विवाह संबंध प्लस रक्त संबंध, विवाह संबंध और रक्त संबंध, इसी को एक और नाम से जाना जाता है विवाह मूलक, और इसे बोला जाता है समरसता। समरसता इंग्लिश में भी लिखूंगा मैं रसता, विवाह मूलक और समरसता, इन दोनों की व्यवस्था, इस दोनों की व्यवस्था, दोनों की व्यवस्था को ही क्या बोला जा रहा है, हम नाते। एक छोटी सी परिभाषा भी हो जाती है। यानी कि यहां पर अगर बताना चाहे कि पर्सन कनेक्टेड टू बेसिस ऑफ मैरिज रिलेशन एवं ब्लड रिलेशन, ऐसे आप इसको इंग्लिश में डिफाइन करना चाहे, मतलब लोगों के बीच में विवाह संबंध और रक्त संबंध पर आधारित व्यवस्था जो होती है उसी को नातेदारी कहा जाता है। इस प्रकार से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिएगा इस दोनों परिभाषा को कनेक्ट करते हैं कि क्या सिमिलरिटी दोनों में नजर आ रही है। देखिएगा, विवाह संबंध आपको दिखलाता है क्या, प्रजनन वाली चीजें, और रक्त संबंध दिखाता है आपको वंशावली वाली चीजें। तो दोनों में अंतर नहीं है, सिर्फ शब्दावली को चेंज कर दिया है, इस वजह से आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है, बाकी दोनों परिभाषा का जो सेंस निकल कर आ रहा है वो सेम। यानी कि विवाह संबंध जिसे आप विवाह मूलक संबंध भी कह सकते हैं, वही रक्त संबंध यानी कि समरक्तता, इन दोनों पर आधारित व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध होते हैं, उसी को नातेदारी कहा जाता है। दूसरी तरफ से आप डिफाइन कर सकते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, इंग्लिश में मेंशन कर देता हूं, विवाह संबंध को क्या लिखेंगे आप, विवाह संबंध को यहां पर मेंशन कीजिएगा एफिनिटी, ठीक है। और रक्त संबंध को क्या लिखेंगे आप, अलग वर्ड है इसलिए मैं लिख कर लाया हूं आपका, कौन सा यूनिट के, कौन से यूनिट, और क्या बनेगा इसका, क्या प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे वो देखेंगे। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये तो एक सामान्य परिभाषा, जब आपको किसी समाजशास्त्री का नाम ध्यान में ना आए तो वैसे ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर किसी समाजशास्त्री का जिक्र करते हुए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले भी सकते हैं आप लोग, ठीक है, ताकि किसी को आवश्यकता लगे ग्रुप में सेंड कर देंगे। अच्छा, एक काम करेंगे आज से हम, जैसे एक स्लाइड कंप्लीट होती है, जैसे मैं पूरी चीजें रफ करता हूं, उसके फिर आपको स्क्रीनशॉट लेने का अवसर दूंगा, कोई भी एक आप में से, जैसे कि अजय भेजते रहते हैं, तो अजय आपसे आपका एक उत्तरदायित्व होगा कि मैं एक साइड हो जाऊंगा, पूरा का आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है और कंप्लीट इसको फिर क्लास के बाद शेयर करना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए आप लोग, ठीक है। अभी परिभाषा में और बातें बाकी, एक भारतीय मूल के समाजशास्त्र की भी बात करेंगे, भारतीय, ठीक है, और कुछ विदेशी पश्चिमी उनकी भी हम बात करें, ठीक है। सबसे पहले नाम आता है आपका विनिक, क्या नाम आता है, विनिक का, तो यहां पर देखिएगा, विनिक महोदय, ठीक है, ये व्यक्ति का नाम है, इस समाजशास्त्री है, ठीक है। अब इनका एक बुक लिखा था इन्होंने, एंथ्रोपोलॉजी, इनका बुक लिखा था इन्होंने, एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान मनोविज्ञान से संबंधित होता है, एंथ्रोपोलॉजी। इस एंथ्रोपोलॉजी में इन्होंने नातेदारी को डिफाइन करने का प्रयास किया, और लिखा क्या है इन्होंने कि समाज के द्वारा यदि एक्सेप्ट हो जाता है क्या, मैरिज रिलेशन, तो यहां पर उन्होंने किस बारे में बात की कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे सभी संबंध, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त
वे सभी संबंध जो किस पर आधारित होंगे, वे सभी संबंध जो रक्त संबंध या समरक्तता, ये से लिखेंगे हम लोग समरक्तता। इस समरक्तता सोशियोलॉजी में इसी वर्ड का यूज किया जाता है, ये सोशियोलॉजी वाला शब्द है, रक्त संबंध नहीं, ये समरक्तता अगर लिखेंगे सब जगह आप तो ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो वे सभी संबंध जो समरक्तता तथा विवाह मूलक हो, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे सभी संबंध जो समरक्तता या विवाह मूलक हो, उसे नातेदारी कहते हैं। फिर वही बात आ गई थी कि समरसता अंडरलाइन करके रखिएगा, विवाह मूलक को अंडरलाइन करके रखिएगा। यही बात उन्होंने कहा कि सोशल एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए, यानी कि समाज के द्वारा उसको स्वीकृति मिल जाना चाहिए। उस आधार पर यहाँ पर बताया कि समरसता या विवाह मूलक को नातेदारी कहा है। एक और व्यक्ति का यहाँ पर नाम लिखते हुए यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिखेंगे, और वो डेफिनेशन हो जाएगी आपकी किसकी, रिवर्स। रिवर्स में हो रही है, अभी स्क्रीनशॉट मत देना, एक और भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम भी लिखकर फिर उसका स्क्रीनशॉट मत लीजिए, 3 व्यक्ति का छोड़ेंगे। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, आनुवांशिकता से जुड़े हुए लोग। यहाँ पर एक बात की स्थिति उन्होंने कि आनुवंशिकता के आधार पर जुड़े लोग, जुड़े लोगों की व्यवस्था को ये क्या कहा उन्होंने, नातेदारी। आनुवांशिक या आनुवांशिकता, आनुवांशिकता के आधार पर जुड़े लोगों की व्यवस्था ही क्या कहलाती है, आपकी नातेदारी। एक हम नाम लिखेंगे भारतीय मजूमदार और मदान। क्या नाम है, मजूमदार और मदान। ये 2 भारतीय समाजशास्त्री। अब ये 2 समाजशास्त्री किस बारे में आपको बताते हैं, तो दोनों समाजशास्त्री बारे में हमने कहा कि जो संतान उत्पत्ति पर आधारित संबंध, संतान उत्पत्ति को सामाजिक स्वीकृति भी मिल जाना चाहिए। ठीक है, संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से, ठीक है, यानी कि प्रजनन वाली चीजें बात की जा रही है या फिर प्रोस्क्रेशन की बात की जा रही है, तो प्रोस्क्रेशन ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रोस्क्रेशन यानी कि प्रजनन। तो प्रजनन के उद्देश्य यानी कि संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से जो नातेदारी जो संबंध बनते हैं या संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से निर्मित परस्पर संबंधों की व्यवस्था, क्लियर हुआ। संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से जो भी रिलेशन से संबंधित व्यवस्था बनती है उसी को आप क्या बोलते हैं, नातेदारी। ठीक है, इसको नोट कीजिए और इसकी शॉट लेना है तो इसके लिए क्लिक कर। इसके बाद एक एग्जांपल कोड करके भी डेफिनेशन को बता सकते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा पहले तो इसको नोट कीजिए और अपने उत्तर देने के लिए थोड़ा तैयार रहिए। म्यूट हटा कर रखिएगा आप लोग। हमारे गायब हो गई थी, एक और किसने ज्वाइन किया है, आप लोगों का मैसेज ले लेता हूं मैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। दोनों क्लास सोशियोलॉजी की हैं, बिल्कुल दोनों क्लास आज सोशियोलॉजी की। ठीक है, स्टार्टिंग की दोनों क्लास सोशियोलॉजी की रहेगी। वॉइस गूंज रही है क्या अभी, अभी वॉइस क्लियर है या नहीं बताइएगा मुझे।
यानी कि कई सारे मैसेज होते हैं, आपका एक ही मैसेज था वो स्टार्टिंग में भूल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट रख लिया आप लोगों ने। अब मैं आपसे एक प्रश्न है मेरा, यहाँ पर दो शब्दों की बार बार बात हो रही है, एक ब्लड रिलेशन और एक मैरिज रिलेशन। अब मैं दो एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, ठीक है। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे, क्योंकि इसके साथ में डेफिनेशन के साथ में आप एग्जांपल कोड करें ना तो वो भी बेटर होता है। देखिए, मैंने कहा माता पिता यह है और इनकी संतान, यानी इनके पुत्र पुत्री। और एक तरफ हम लेते हैं पति पत्नी, ठीक है, इनके बिना लेते हैं। एक तरफ मैंने लिखा है पति पत्नी और एक तरफ माता पिता। आप ये मत कहिएगा कि सर माता पिता पति पत्नी इसमें क्या डिफरेंस हो गया, सबसे डिफरेंस हो गया, इसमें अंतर कब से हो गया। जब संतान की बात की जा रही है तो संतान के लिए तो माता पिता ही है। तो ये मुझे बताइए, एक माता पिता वाला, माता पिता के साथ में बच्चों का रिलेशन, इसे आप ब्लड रिलेशन में रखेंगे या मैरिज रिलेशन में रखेंगे, वो मुझे बताना है फर्स्ट नंबर का। आप ऐसे की मैसेज करना, ज्यादा लिखना ना पड़े आपको। ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला। फर्स्ट मैरिज रिलेशन है या सेकंड मैरिज रिलेशन है, फर्स्ट ब्लड रिलेशन है या फिर सेकंड ब्लड रिलेशन है, ऐसे करके मुझे मेंशन करके बताना। और एक और एग्जांपल मैं यहां पर कोट करूंगा, अगर सास ससुर की बात की जाए तो सास ससुर के संबंध में बताना हो तब आपको क्या मेंशन करना होगा। जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ये आप लोगों ने जवाब, चलिए सभी के आंसर आने लगे हैं। फर्स्ट ब्लड रिलेशन, सेकंड मैरिज रिलेशन, वेरी गुड चंचल। ब्लड रिलेशन फर्स्ट, ओके, बस बाकी लोग आंसर नहीं देना चाहेंगे। चलिए, लगभग जब सेकंड मैरिज रिलेशन, ओके। तो देखिएगा, अगर यहां पर मैं सास ससुर को रखता हूं, सास ससुर, बताइए सास ससुर के नीचे पुत्र आएगा या फिर दामाद आएगा या फिर मतलब बोल सकते हैं आप जो बहू होती है। तो यहां पर दो तीन चीजें लिखा हुआ है, जैसे कि बहू के लिए सास ससुर होते हैं या फिर दामाद के लिए होते हैं। तो ये रिलेशन कैसा है, ये बताइए मुझे, सास ससुर बहू दामाद का रिलेशन कैसा है। तो ध्यान रखना है, ये तो जैसे कि आपने बताया कि ये हो जाएगा आपका रक्त मूलक या समरक्तता, यानी कि ब्लड रिलेशन। और यहां पर आपने पति पत्नी का क्या बता दिया, ये मैरिज रिलेशन। और ये भी कैसा हो जाएगा आपका, सास ससुर और बहू दामाद, ये जो बना है, क्योंकि बहू का इनके या किसी का पुत्र होगा तो इनसे जब शादी हुई है तब शादी होने के बाद ही सास ससुर बने, यानी कि ये भी कैसा संबंध हो जाएगा आपका, विवाह मूलक, यानी कि मैरिज रिलेशन। एग्जाम्पल में आपको कर सकते हैं इन चीजों को। वेरी गुड, ठीक है, सभी का लगभग सही आंसर आया है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, दोनों को नोट कर लीजिए। अब इसके बाद सीधा हम चलते हैं नातेदारी की विशेषता। डेफिनेशन काफी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, मैं ब्लर हो रहा हूं आप लोगों के लिए। ये चार्ट में इसलिए नहीं बिठाता हूं ताकि बाद में भी ज्वाइन करने वालों को पता चले कि इसके बाद क्या चीजें हम पढ़ते चलेंगे। विशेषता में बात करते हैं, कुछ विशेषता तो अभी डेफिनेशन कितने समय से हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कुछ की प्रॉपर्टीज।
ठीक है। विशेषता में सबसे पहले क्या होगा, समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की एक क्या होती है, व्यवस्था होती है। ठीक है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था। कितना आसान हो गया, परिभाषा याद है तो एक प्रॉपर्टी आपकी निकल कर आ जाएगी, व्यवस्था। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, इसमें संबंध के दो स्वरूप होते हैं। फर्स्ट इज ब्लड रिलेशन यानी कि संरक्तता, और सेकंड इज विवाह मूलक। देयर आर ए टू टाइप ऑफ रिलेशन, फर्स्ट इज संरक्तता, सेकंड इज आपका विवाह मूलक। ठीक है, 10 मिनट के बाद सेशन एंड हो जाएगा। चलिए, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, कि यह सार्वभौमिक व्यवस्था यानी कि यह एक प्रकार का यूनिवर्सल सिस्टम है या विश्वव्यापी व्यवस्था है। यह विश्वव्यापी या सार्वभौमिक व्यवस्था है, यूनिवर्सल सिस्टम, हर समाज में देखने को मिलेगी, विश्व स्तर पर भी यह देखने को मिलेगा। ठीक है, म्यूट नहीं हो रहा, किसी का सा लग रहा है मुझे बार बार। प्राची, आप म्यूट क्यों नहीं करके रखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, बार बार आपका म्यूट रहता है, फिर इश्यू होता है, क्योंकि आपकी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ क्लासेस, ठीक है, और रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसमें काफी ज्यादा इश्यू चला जाता है। ठीक है, तो म्यूट करके रखिए आप, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे पूरा ही फिर आपका ही वो स्लाइड आ जाता है, इससे कि बोर्ड नहीं दिखाई देगा, फिर आपको रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए, म्यूट करके रखिए, अनम्यूट करने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि मुझे तो आवाज सुनाई देती नहीं आप लोग। ठीक है, चलिए, फोर्थ नंबर पे लिखिएगा कि वंश परंपरा, लिखा था हमने, वंश परंपरा, वंश परंपरा के पूर्वज भी इसमें शामिल होते हैं, वंश परंपरा के पूर्वज भी इसमें शामिल। सबसे बड़ी बात है, इसके बाद वाला पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, किसी बच्चों को गोद लिया जाता है तो नातेदारी में शामिल माना जाना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, यह स्टार लगाकर इसको लिखना है कि गोद लिए गए बच्चों को भी नातेदारी में शामिल माना जाता है, नातेदारी में शामिल माना जाता है। क्लियर है, गोद लिए गए बच्चों को भी नातेदारी में शामिल माना जाता है, तो ये पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण आप लोगों को, काफी सिंपलेस्ट ये अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सरलतम व्यवस्था होती है, और इसका ऐसा स्वरूप होता है जो कि अलग अलग समाज में अगर आप जाएंगे तो इसमें भिन्नता नजर आएगी, यानी कि स्पेशलिटी है। ठीक है, तो दो पॉइंट यहां पर मेंशन कर लेते हैं, 6 नंबर का बिंदु लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, विशिष्ट व्यवस्था या विशिष्टीकृत, विशिष्टीकृत स्पेशलिटी। ठीक है, विशिष्टीकृत व्यवस्था, ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि अलग अलग समाज में अलग मतलब नातेदारी में भिन्नता नजर आती है, नातेदारी में भिन्नता नजर आती है। ठीक है, ये इसे विशिष्टीकृत व्यवस्था कहा जाता है। एक पॉइंट और लिखेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, 7 नंबर का पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ,
कि यह सरलतम व्यवस्था है, यानी कि सरलतम इज सिंपलेस्ट अरेंजमेंट, सरलतम व्यवस्था है। कोई इतना क्रिटिकल चीज इसमें नजर नहीं आ रहा। इसका आधार मतलब यानी कि सामाजिक संगठन का आधार होती है नातेदारी, सामाजिक संगठन का आधार। यहां पर लिखूंगा मैं 8 नंबर का लिखूं, सामाजिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए संगठन का आधार। 8 पॉइंट हो गए, काफी होंगे इसमें। ये एक्सेप्टेड सोशल रिलेशन होता है, जो कि पहले बिंदु पर आ गया आपका। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। समय कितना बचा उस आधार पर मैं आगे की प्लानिंग कर लेता हूँ। 5 मिनट का समय, ये कुछ और चीज हो जाएगी। इसका स्क्रीन शॉट लेकर रखिएगा। नीचे तक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ा वो नीचे में कर देता हूँ कैमरे को। चलिए, स्क्रीन शॉट रख लीजिए। अब हम बात करेंगे नातेदारी के प्रकार। टाइप्स ऑफ किनशिप। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? काफी आसान चीजें है सोशियोलॉजी में, बस पिक्चर क्लियर होना चाहिए, बाकी सब कुछ समझ में आता है। कंटेंट होना चाहिए, समझे में कोई कमी रखी है। अब नातेदारी के प्रकार का वर्गीकृत करते हैं। तो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ भी अलग नहीं चल रहा है। जहां से मैं परिभाषा को लेकर आया था, उसी से हमने विशेषता निकाल लिया। अब उसी से हम नातेदारी के प्रकार निकाल लेंगे। कुछ भी डिफरेंस नहीं, ये चीजें बस वही कंटिन्यूटी में चल रही है। और शायद आप समझ गए होंगे क्या लिखा है, लिखा जाएगा। नातेदारी के प्रकार में क्या चीज आएगी? 2 प्रकार के नातेदारी के प्रकार होते हैं। एक रक्त संबंधी है नातेदारी, और एक विवाह संबंधी नातेदारी। दोनों तो प्रकार होते हैं, तो दोनों प्रकार को आप लिख लीजिएगा। रक्त संबंधी 3-4 नाम यहां पर मेंशन कर देंगे, जैसे कि रक्त संबंधी, एक हो जाएगा आपका समरसता, दूसरा इधर क्या हो जाएगा आपका विवाह संबंधी, और विवाह मूलक नाते। इंग्लिश में पहले भी लिखा था मैंने, फिर से लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखिएगा। रक्त संबंध में जो लिखा है उसको कौन सा यूनिट, कौन सा यूनिट, और ये जाएगा आपका ऐसे नहीं। बस इसमें क्या करना है आपको, एग्जाम्पल के साथ में कोट करते हुए बताना होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में कोट करके कैसे बता देंगे, इसमें यहां पर लिखेंगे कि बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, यानी कि यह रक्त संबंध पर आधारित है। यहाँ पे लिखे हुआ है आपका बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस्ड ऑन इमीडिएट रिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या कोट करेंगे, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। रक्त संबंध में बताना है, जैसे कि माता पिता का बच्चों के साथ संबंध। ठीक है? बच्चे यानी कि पुत्र, और इस और क्या हो जाएगा आपका सास ससुर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, और उनके दामाद या फिर बहू। ठीक है, डॉटर इन लॉ। और कीजिए इसे,
पति पत्नी भी इसमें आ जाता है, और इतना लिखना आपको प्रकार है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ठीक है, अब सेशन को यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको एक और क्लास अवेलेबल हो जाएगी अभी, तो 5 मिनट के अंतराल के बाद, या फिर कोशिश करते हैं, मैं चार्जिंग देख लेता हूँ अपना, कोई इश्यू तो नहीं है। हाँ, मुझे चार्जिंग लगाना पड़ेगा थोड़ा 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट के बाद अपन सेशन रखें। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों फिर नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।